हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की क्लासेस में थोड़ा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। चीज़ें प्रॉपर तरीके से रन अप कराने में मुझे वक्त लग जा रहा है, हो नहीं पा रही चीज़ें, बट जितना भी हो रहा है अपनी तरफ से प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्लास करने वाले हैं। और ये आपके कंप्यूटर की क्लास होगी। आपके थर्ड सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर का पेपर अगेन होगा। फर्स्ट में था, थर्ड में भी होगा। आपको यह बात ध्यान में रख के चलनी है। सिलेबस इजी है बिकॉज इसमें वो चीज़ें नहीं है जिसमें एकदम टेक्निकल पार्ट रहा होगा, फंडामेंटल पार्ट रहा होगा। जो फर्स्ट में था वो थर्ड में नहीं है। थर्ड में पूरा का पूरा थ्योरी आपको दिया है, तो आपको उनको समझना है। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो उस पर जितनी भी आपकी चीज़ें रहेंगी वो आराम से कर लेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी जेन्युइन आते हैं, वो समझ में आ जाते हैं और करने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। क्या है वही सेम पैटर्न रहेगा। 25 का ही पेपर है, तो सारी चीज़ें जो 25 के साथ जो लागू होती वो इसके साथ भी होंगी। वैसे सारे के सारे सेक्शन जितने भी सब थ्योरेटिकल है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकल रहेंगी, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, पर सारा थ्योरी का थ्योरी ही। अगर मैं आपको चैप्टर दिखाऊँ और बात दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, सबसे पहला जो चैप्टर है आप देख सकते हो ये आपका लेसन फर्स्ट है। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका क्या होती है, कैसे आप हेल्प कर रहे हैं, कैसे आपको काम आ रही है, कैसे आप इसको यूज़ करके पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को इन्हांस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो इन्फॉर्मेशन से संबंधित बातें, इन्फॉर्मेशन कैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं, कैसे हेल्प कर रही हैं, कैसे आप चीज़ों को बना ले जा रहे हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी रेलेवेंसी के साथ आपको पूछी जाएंगी। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है, कैसे दूसरे मेल खा रहे हैं, महत्व क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं, क्या भूमिकाएं हैं, अपने शब्द बताइए, अपने शब्दों में लिखिए, अभिप्राय दिए। ऐसी कई सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी इर्द गिर्द, जिसमें आपको सूचना के शब्दों को बहुत इन्वॉल्व करके लिखना है और संप्रेषण के शब्दों को बहुत इन्वॉल्व करके लिखना है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे शुरुआत तो हम कर ही रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या है, कैसे धीरे करके आपको सारी चीज़ें वन बाई वन समझ में आएंगी। कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि थ्योरी का सेक्शन ज़्यादा है, कुछ टेक्निकल वर्ड है जिसको हमको अपने हर आंसर में रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में लिखिए। तो इसी तरह से सेम वो क्वेश्चन बन सकता है कि अभिप्राय बताइए, स्पष्ट करिए, स्पष्टीकरण दीजिए, तो विवरण दीजिए। तो इससे कहते थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे और वो चीज़ वहाँ पर देखते हुए करनी होगी। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के बारे में लिखना है, तो ये आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर है कि हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम ये बात जानते हैं। तो जहाँ पर हमको किसी भी राष्ट्र की जो शक्ति है, जो कि पावर है, जो भी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हमको उसके डेवलपमेंट पे काम करना रहता है कि वो कैसे हेल्प कर रहा है या क्या चीज़ें उससे रिलेवेंट हैं, क्या उसमें डेवलपिंग का नेचर है, कैसे वो हेल्प करेगी, उसमें क्या टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो यहाँ पर है कि इससे बढ़ते हुए ज्ञान तक तुरंत पहुँचाने के लिए या उसका यूज़ करने के लिए हम नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है, नई चीज़ें जो होती हैं, या जो मार्केट में नया कुछ आ रहा है या कुछ नया बनाना है या नीड के हिसाब से है, तो उसको उसमें ऐड कर लेते हैं। हम कोई चीज़ को कब मतलब एक्वायर करते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत है या उसे वो काम ईजी हो जा रहा है। तो ऐसी नीड के हिसाब से भी तो हमें देखना होता है। इसके लिए हमें सूचना और इन्फॉर्मेशन की तकनीकी सुविधाएं बहुत ही एक उपयुक्त साधन लगती हैं, रिसोर्स लगती हैं, जहाँ पर कोई चीज़ है जिसका यूज़ करके उस चीज़ को हम आसान बना सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करती है। तो वो तकनीकी में ही आता है, जहाँ से हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली या कोई सोर्स उठाया, कोई डाटा उठाया, कुछ भी उठाया और उसको अपने काम में यूज़ किया और उससे ग्रोथ हुई, उससे डेवलपमेंट हुआ, तो वो आपको हेल्प करता है। तो इससे चीज़ें होंगी कैसे, जैसे आपके पास कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट है, उसकी सारी डिटेलिंग आपके पास है, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उस पर एक अच्छा काम कर सकते हैं। इन कंपेरिजन आपके पास आधी अधूरी बातें हों, तो या आप उससे कैसे क्या करेंगे, या तो कम्युनिकेट करके बातों को ले आएंगे या आप उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट सोर्स से कहीं से एक्वायर करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में उसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, वो हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तभी हमें हेल्प हो जाती है, या हम जब करवाएंगे तब भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे, हमेशा आप जानते हो कि कोई भी टॉपिक कितना भी बड़ा हो या किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना दिया हो, हमेशा उसकी जो मीनिंग होती है, उसकी जो परिभाषा होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी। तो ये आपको आना ही आना चाहिए। हमेशा मीनिंग के दिमाग में आपके होनी चाहिए, उसके अर्थ की, उसकी चीज़ों की। तो कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों बहुत, सूचना क्या होती है,
ठीक है। सूचना की आवश्यकता क्या होती है, सूचना की विशेषताएं क्या होती है, सूचना से क्या लाभ होता है, सूचना का आप शिक्षा में कैसे, सूचना का आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग कर सकते हैं, संप्रेषण से क्या लाभ होगा, संप्रेषण का शिक्षण में क्या उपयोग होगा। ऐसी चीज़ें आपसे कंप्यूटर में पूछी जाएंगी। जिस भी क्वेश्चन में आपको सूचना और संप्रेषण के शब्द मिल रहे हैं उससे ही संबंधित बातें वहाँ पर आपको लिखनी है। इवन अपने उस आंसर में इन दोनों शब्दों को भी बहुत बार यूज़ करना है। यही तरीका होता है कि उस चीज़ को आंसर लिखने का। तो आपने हमेशा देखा कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हमने क्यों ना पढ़ा हो या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना रहा हो, हमेशा उसकी जो मीनिंग रही है या उसकी जो परिभाषा रही है, जो भी रही है, वो हमें वहाँ पर लिखनी पड़ी, अपडेट करनी पड़ी है। तो यहाँ पर है कि सूचनाएं हमारे आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान और जो एक समझ होती है वो प्राप्त कराने के आधार होते हैं। जी हाँ, जैसे क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसी हैं, उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है या उससे हम क्या अच्छा सीख रहे हैं। तो इससे हमारी जो इंटेलिजेंस पावर है या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें आपको बेस बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। कौन, इन्फॉर्मेशन। आपके पास अगर राइट इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट बातें आपको पता है, जेन्युइन चीज़ें आपको मालूम है, तो आप एक सही काम कर रहे हैं या आप एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये चीज़ शो होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन सूचनाओं को प्राप्त करने, संग्रह करने, आवश्यकता पड़ने पर इसके प्रयोग का ज्ञान होना आवश्यक है। उससे क्या होगा कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन है, आप सही रिसोर्स से चीज़ों को पा रहे हैं या आपको सही जानकारी है, तो वो चीज़ एक आपके कलेक्शन में भी होगी और नीड पड़ने पर आप उसको वहाँ से रिट्राइव करके या फेच करके उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने सही पढ़ाई पढ़ी है, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को प्रॉपर कॉन्टिन्यूस रखा है, तो आपके एग्ज़ाम में आपको वो हेल्प करता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ा है तो वो रिकॉल करने में आपकी मदद करता है। तो सेम उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी होती है कि आपने आज ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कल को आप जब उसमें वर्क करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ से वहाँ आपकी हेल्प करेगा। तो सेम ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी काम है, कुछ भी है, तो वो आपकी सीधे लिंक करके आपकी हेल्प करता है। तो आपकी आवश्यकता होती है इस प्रकार की जो गतिविधियाँ, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी सूचना होती है, वो टेक्नोलॉजी में रिलेवेंट हो जाती है। और संप्रेषण की कला भी बहुत महत्वपूर्ण होती है उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से कन्वे होकर आपके पास नहीं आएगी तब तक तो समझ में नहीं आएगी। या तो आप वहाँ तक पहुँचो खुद, अगर वो किसी के थ्रू आ रही है तो वो चीज़ आपको सही होनी चाहिए, तभी तो आपकी हेल्प करेगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी घुमावदार हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इन तीनों को जोड़ करके कंप्यूटर में अपने आंसर्स को बखूबी आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा। अभी नहीं समझ में आ रही बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना कि सूचना क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, सूचना संप्रेषण में क्या अंतर होता है, कैसे इससे आपको लाभ हो रहा है, शिक्षण में कैसे आप काम कर रहे हो, ऐसे प्रश्न जब बनेंगे तो ये चीज़ें आप सुने हो, देख रहे हो, तभी आप लिख पाओगे। आगे बढ़ो। संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, जो कि हमने शिक्षण अधिगम में संप्रेषण का एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा है, याद है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। संप्रेषण से भरा हुआ पूरा वो पेपर था। तो संप्रेषण के बारे में एक सही परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि आपको यह पूछी जाएगी, हेल्प करेगी। तो संप्रेषण की एक अच्छी डिफिनीशन आपको आनी ही चाहिए। संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें विचारों और सूचनाओं को दूसरे में बांटा जाता है। जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। संप्रेषण के दौरान सूचना के जो स्रोत रहे या जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उसको लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, काम करते हैं। समझ में आ रही है बातें? बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यहाँ पर आपको एक संप्रेषण की परिभाषा बता रही हूँ, कैसा प्रोसेस है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको लिखने का 1 नंबर का, 2 नंबर का, जैसे आती लघुत्री लघुत्री टाइप का आता है वो आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम संप्रेषण के दौरान करते हैं क्या है, तो संप्रेषण के दौरान सूचना के जो स्रोत होते हैं उनको हम, जो भी माध्यम होता है उसके जरिए उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसका आदान प्रदान होता है, जिससे हमारी वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि, हमारे इंटेलिजेंस पावर आईक्यू में डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उसको यूज़ करने में, या उसको हम जब यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, आपकी क्लासेस जितनी मेरे से हो पाएंगे, जो वैसे प्रॉपर रहेगा, मैं आप संडे को बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल करके रखूँगी कि वो चीज़ें मैं आपकी प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि अब इतनी मेहनत हो रही तो लाइक तो बनता है। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और चीज़ें भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, जितना आपके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। होगा 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 होगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी खूब करो, इसलिए बार बार सबको मैं खुद से बोल रही हूँ। चले आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में है कि आधुनिक सूचना, जो मॉडर्न की इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें,
उसमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, एक सेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के वो हार्डवेयर के जो सेक्शन होते हैं, जो पुर्जे होते हैं, उनके हिस्से में हैं। तो देखो, थ्योरी भी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि थ्योरेटिकल सेक्शन को भी डाल रहे हैं और टेक्निकल भी डाल रहे हैं, इसीलिए पूरा कंप्यूटर दोनों मिक्स बना हुआ है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप आराम से कर ले जाएंगे इस बार। अब देखिए, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, बहुत बार आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, हर बार एकदम की सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई थी, कितने हार्डवेयर होते हैं, क्या क्या कैसे होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी चीज़ें पूरी मैंने आपको बताई। मीडिया के बारे में मैंने आपको पूरा 1 टू Z सारी बातें बताई, आपको सेंटर के बारे में हर एक चीज़ क्लियर बताई, माध्यम के बारे में बताई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन जैसे ये 4 आपको दिख रहे हैं, 4-5 गोले आपको मैंने किए दिख रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि इनके ऊपर वजह से पूछे, हार्डवेयर क्या है, हाँ मैम ये, सॉफ्टवेयर क्या है, हाँ ये, मीडिया क्या है, हाँ ये, प्रेषक क्या होता है, माध्यम क्या होता है, प्रतिपुष्टि क्या होती है, कैसे एक संप्रेषण की साइकिल काम करती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, फर्स्ट का थर्ड में रिलेट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है, बहुत बहुमाध्यम उपयुक्त कंप्यूटर, हम मल्टीपल डायरेक्शन से सोर्स को लेने के लिए बहुत सारी टोपोलॉजी को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, काम को आसान बनाने के लिए भी करते हैं, शेयरिंग करने के लिए भी करते हैं, सब पढ़ाया है और सारी चीज़ बताई है A to Z। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि इनसे MCQs बन सकते हैं या इनके ऊपर 1-2 प्रश्न लिखने को आ सकता है। ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद वीडियो कार्ड और वेब कैमरा के साथ, लैपटॉप के साथ हम स्काइप को यूज़ करते हैं, गूगल चैट को यूज़ करते हैं, गूगल मीट को यूज़ करते हैं, जूम कॉल्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं। उससे क्या होता है कि उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, या आप उससे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब कैसे हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगी, आपको इन्फॉर्मेशंस को, रिसोर्स को फेच करने के लिए, अपने काम को ईज़ी। तो वैसे आप CD, DVD, रोम वगैरह भी यूज़ करते हैं, हम लोग एज अ हार्डवेयर के तौर पर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े हम तब यूज़ कर लें। तो कुछ इस तरीके से देखना ही देखना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, सिंपल एंड क्लियर। आगे देखते, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, देखेंगे आप लोगों को क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट आप लोग के बन रहे हैं। ऐसा डिजिटल वीडियो कैमरा भी होता है, ये भी आपके हार्डवेयर में आएगा। LCD के प्रोजेक्ट भी ऐसे ही होते हैं, आपके कंप्यूटर के डाटाबेस वगैरह भी होते हैं। पावर पॉइंट के बहुत सारे अनुकरण होते हैं, पावर पॉइंट होता है ना, MS ऑफिस का एक सर्विस होता है, MS वर्ड, MS विंडो, एक्सेल, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, तो आपको करना ही होगा, आना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ चीज़ें जो नोट्स बना कर रखे थे या जिन्होंने ली थी, उन चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा समय जब आपके पास रहे, ताकि वो आपको अगर उस टेक्निकल टर्म से कुछ क्वेश्चन पूछे या टेक्निकल टर्म से कुछ चीज़ें बने, तो आप उसको कर ले जाएँ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल। ठीक है, देखिए उसके बाद वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट क्या होता है ये भी आपको बताया मैंने, बस वर्ड, एक्सेल के बारे में, ईमेल क्या है, इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है, इस बार हाइपरलिंक, हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट स्रोत क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आपको छोटी छोटी पढ़ाई गई थी, वो सारी की सारी आएंगी, इस बार भी आएंगी। तो ये आपको आना ही आना चाहिए, चाहे वो आपके किसी भी टर्म में पूछे, MCQ पूछे तो, या आपको लिखने के लिए आए तो, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे और काम करना होगा, क्योंकि इनके प्रश्न बनेंगे तो ये चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। तो ये MCQ के फॉर्म में पूछी जाए या किसी फॉर्म में पूछी जाए, तो आपको जो है टेक्नोलॉजी क्या है, चीज़ें क्या आना चाहिए। फिर आप देख सकते हो सूचना समझ तकनीकी के कुछ आवश्यकताएं, ये भी क्या नीड है, मतलब आपको पता है, जैसे उसकी अर्ज पता है तो आप उस चीज़ को करोगे। तो संचार की सफलता का आधार सूचनाओं का नियमित मूल्यांकन होता है, कि उस चीज़ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको जांच रहे हो, हम उसको चेक कर रहे हैं, क्या हमको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमको सही जानकारी मिल रही है, या हम किसी से कोई चीज़ ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें सही बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आप काम कर पाओ। तो इसलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें सीखनी ही सीखनी होंगी, ताकि वो आपके काम में हेल्प करे। दूसरा, या बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चे सीख पाए, या बच्चे आपकी उस बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए, ये चीज़ आपको उनको क्रॉस चेक करके पूछनी होगी, इसीलिए एग्ज़ाम और टेस्ट लिए जाते हैं। सेकंड थिंग, संचार की सफलता से विषय वस्तु की जो संप्रेषणशीलता है वो भी काफ़ी उपयुक्त हो जाती है, लोगों को कम्युनिकेशन करना आता है। ठीक है, जब आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन की स्किल्स जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है, वो चाहे आप कोई चीज़ बता रहे हो या बच्चे कोई चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, वो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद संचारकर्ता को संचित विषय सामग्री के अनुकूल वातावरण रहे। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ बतानी होती है, तो हम उस हिसाब से इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। कोई चीज़ पूछनी होती है, मैं घर पर तो हम इन्वायरमेंट देखते हैं बताने लायक है कि नहीं, तो उन चीज़ों को भी पहले से हमको उस क्लासरूम में पैसे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है,
आपको वैसे ही रिलेवेंसी बनानी पड़ती है कि हाँ नहीं, आप चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कन्वे कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ें इस लेवल तक हो गई है, बच्चे को सिखाना है तो पहले उसको छोटे लेवल से शुरुआत करो, तब उसको हाइपर डोज दो। उस तरीके से आपको वो एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है, ताकि बच्चा उस चीज़ को एक्वायर कर पाए, सीख पाए। आपको ये सारी चीज़ें एक ऐसे पर्पज़ के तौर पर समझनी है जहाँ पर आप छोटे बच्चे जो प्राइमरी के आने वाले हैं उनको कैसे समझा सकते हो, या ऐसी कोई सिचुएशन पड़ रही है तो वहाँ पर कैसे उनको सही जानकारी देकर अवेयरनेस कर सकते हो, समय के साथ अपडेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी उनको सिखा सकते हो, क्योंकि बच्चे अलग अलग सेट ऑफ माइंड के होते हैं। तो किसी को थ्योरी के साथ समझ में आएगा, किसी को टेक्निकल टर्म में आएगा, तो ये चीज़ें इसीलिए बताई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बेसिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। सूचनाओं को ग्रहण में बौद्धिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सूचनाओं को व्यक्ति के जो शैक्षिक चीज़ें हैं, बौद्धिक हैं, समयघातक रुचियों के अनुकूल प्राप्त किया जाता है। इन चीज़ों को भी आपके लेवल से देखा जाता है कि हम जो सूचनाएं दे रहे हैं या जो एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है, उसके इंटेलेक्चुअल में, इमोशनल में, उसके पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशनल, तो वो चीज़ कैसे वो एक्वायर कर रहा है। अडाप्ट करना मतलब क्या होता है, उस चीज़ को लेना, तो वो चीज़ कैसे उसको हेल्प कर रही है, ये सारी चीज़ें इसमें, ये कुल मिलाकर समझिएगा। देखिए, आप लोग को जब टेक्निकल टर्म पहले सेमेस्टर में बहुत दिक्कत कर रहा था, तो इस बार थ्योरी है तो ये सेक्शन आपको दिक्कत नहीं करना चाहिए, इसीलिए सेल्फ स्टडी भी खूब करिए। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनकी हम जब प्रैक्टिस सही से बहुत करेंगे, या हम भी आपको बहुत सारे करवाएंगे, तब आप लोग आराम से लिख ले जाएंगे। लेकिन ये है कि ऐसे टर्म्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उनको आपको पता होने चाहिए, आप सुने रहेंगे तभी इस पर आंसर रख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज की क्लास करते हैं ओवर। बाकी और जो टर्म्स हैं, जो क्लासेस है, वो आपके समय के साथ होती रहेंगी। आपके इसी हफ्ते के बाद से आपकी क्लासेस में और लंबी लंबी और जो भी चीज़ें हो पाएंगी करेंगे, समय के साथ अपडेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। आप लोग जम के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।